नहीं। चलिए, हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक द लर्निंग साइट पे। तो आई थिंक आपका क्लास बहुत अच्छा से चल रहा होगा। जहाँ तक मुझे पता है आप घर पर बेईमानी से ना ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को पुनः आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारा कल टॉपिक हो गया था, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, सिग्मा आबंध पूरा कंप्लीट कर लिए थे ना। आज हम पाई आबंध पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं। जहाँ शुरू किए थे आज 5 दिन पहले वहीं थे आज भी, ठीक ना। तो और आपको ये वीडियो किसी भी स्रोत से मिला है तो आप हमें फॉलो, इस पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पाई आबंध, हेलो मच्छर गैंग, पाई आबंध, पाई आबंध, पाई बॉन्ड। सिग्मा आबंध का भी हम लोग डिफिनेशन किए थे। अब अगला हमारा क्या आया है, पाई आबंध। सिग्मा आबंध को पूरी तरह से डीप में समझ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, पाई आबंध को। तो सबसे पहले पाई आबंध का क्या कर लेंगे, डिफिनेशन। चलिए देखेंगे डिफिनेशन क्या है हमारा। पीछे लिखा हुआ आराम से एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए अपने अपने मन में पढ़ना है, हल्ला नहीं। पढ़ लिए, पढ़िए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आपका टाइम खत्म। आबंधित परमाणुओं से संबंधित, यानी कोई भी परमाणु मिलता है तो उसमें संबंध बनता है ना। कल बताए थे सिग्मा बॉन्ड वाले में भी से संबंधित दो क्या, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी जिसमें एक का गो इलेक्ट्रॉन हो। हाफ फील्ड का अर्थ क्या समझाए हैं कि जिसमें एक का गो इलेक्ट्रॉन हो। हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपने अंतरा नाभिकीय कक्ष के पार्श्व या समानांतर, पार्श्व वही हो गया उदग्र, इस तरह से लंबा लंबा खड़ा खड़ा जैसे है ना। ग्रुप जो है आवर्त सारणी में इस तरह से सजा हुआ है, एकदम डंटे की तरह। कई वो डंटा है उसमें, आवर्त सारणी में 18 डंटा है, ठीक है। हाँ, तो पार्श्व या समानांतर, पार्श्व या समानांतर जिसको पैरेलल कहते हैं, अति व्यापन करते हैं। तो यहाँ ना, तो यहाँ उत्पन्न आबंध को पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ उत्पन्न आबंध को कौन सा आबंध कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। एक महान बात है जो दिमाग में रखना है कि पाई बॉन्ड का निर्माण हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है। पाई बॉन्ड का जो निर्माण होता है हमेशा किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बात को समझा जाए, यानी कि जब p और p ऑर्बिटल, जब p और p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तब जाकर कौन सा निर्माण होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। देखिए सर, p और p ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। कल लास्ट टॉपिक यही पढ़ाए थे। p ऑर्बिटल वही जिसमें देखिए तत्वों को सजाया गया है। जी सर, p ब्लॉक। हाँ देखिए अंतर क्या है कि जब A कब बनता है, जब एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, और इस A कब बनता है, जब पैरेलल ओवरलैपिंग करता है। हाँ सर, देखिए चूँकि हमें पता है कि P का जो होता है ना, इस साइड वाइज वो मिस्टेक हुआ था कल, सर उसको मेंशन कर देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। पैरेलल हो गया हमारा क्या, समानांतर। एक्सियल या हेड ऑन बताए थे ना, हेड ऑन, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाँ सीधे वार यही होगा। देखो कि जब जो है
इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, ये सिरेवार नहीं है, सिरेवार ये नीचे वाला होगा, वही बोले हैं कि मेंशन करना है। सिरेवार नहीं, या तो एक हेड ऑन कहेंगे सापेक्ष या एक्सियल कहेंगे आमने सामने। सिरेवार का मतलब होता है ये दोनों, सिरा का है वो इसमें दो ना, तो ये दोनों से क्रिया करे, वो मेंशन कर देंगे, हाँ वीडियो में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। वो सिरेवार हटाकर क्या लिख देना है, एक्सियल लिख देना है, ठीक है। वो सिरे एक्सियल के जगह सिरेवार लिखा गया था, वो हम मेंशन कर देंगे, अभी अपलोड नहीं किया, ध्यान दीजिए। जब ऐसे ओवरलैपिंग होता है तो यहाँ से केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यही अगर ऑर्बिटल जो है इस तरह से ओवरलैप करेगा तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड और ये बनेगा पाई बॉन्ड। क्यों सर, क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड का निर्माण हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों बात कर लेते हैं। यानी ध्यान देना है कि पीपी ओवरलैपिंग से किसका किसका निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का भी और पाई बॉन्ड का। इसका सिंपल सा तरीका तो यही बता दिए कि सिग्मा बॉन्ड कभी भी बनेगा तो किसके साथ बनेगा, पाई बॉन्ड के साथ बनेगा। पाई बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड के साथ, उल्टा बोल दिएगा। अच्छा, यानी एक बार फिर से सुन लो क्लियर साफ आवाज में कि पाई बॉन्ड का निर्माण हमेशा किसके साथ होगा, सिग्मा बॉन्ड। जबकि सिग्मा बॉन्ड चाहे तो अकेले बन सकता है। सही से बैठे, लग रहा है जलमाशा में बैठल है होता है ना, जब जलमाशा में ठोना बटाने आता है, हाँ भाई डांस करके थक गए हैं, 2 ले लेना, हाँ हाँ आ जाइए, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, 2 तू ही लेकर आओ। आज 2 भैया जो दूल्हा भाई साहब है ओकर बगल में 2 रखवा देते हैं, नहीं खाना है तू, हम खा जाएंगे, हाँ चला जाए इधर। अब दूसरा जो अबंध बनता है, देख लो चितरंजन, P और D के ओवरलैपिंग से, P और D के ओवरलैपिंग से किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का। D और तीसरा हो जाएगा हमारा कि जब D और D ओवरलैपिंग करता है तो भी किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का भी 3 तरह से निर्माण हुआ था, जब एस ओवरलैपिंग किया था, जब SP ओवरलैपिंग किया था और PP ओवरलैपिंग किया था। पाई बॉन्ड का भी निर्माण 3 तरीका से कर सकते हैं, PP ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग और DD ओवरलैपिंग। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, हम एक एक करके तीनों को आगे डील करते हैं। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, पहल का हमारा है क्या, PP ओवरलैपिंग। कौन कौन ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, यानी PP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन कहेंगे हिंदी में, PP अतिव्यापन। हाँ मतलब कोई भी 2 P ब्लॉक का एटम लेंगे जिनमें एक का कोई इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कराना है, ओवरलैप कराना है, मतलब उसको मिलाना है। और क्या, आपस में मिलाएंगे तब जाकर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सर जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, हाँ सर अतिव्यापन, तो उसे PP ओवरलैपिंग कहते हैं। बहुत सरल वे में है और हम लोग एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। देखिए इधर कोई भी एटम अणु का एग्जाम्पल है, उससे पहले समझ जाओ। P ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो डम्बेल के समान होता है ना, कल बताए हैं, कल ही वीडियो में बताए हैं, और ऐसे भी समझ जाओ अगर नहीं देखे वो वीडियो तो। हाँ P A भी है तो P और P मिलकर क्या बनाएगा, PP ऑर्बिटल, यानी A हो गया। और देखो पैरेलल यानी इस तरह से या समानांतर, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, बताए थे ना कि मान लो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, ये प्लस माइनस मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, प्लस माइनस मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो ई वाला बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा हमारा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड। क्योंकि बात वो एक बोले थे कि
पाई बॉन्ड का निर्माण हमेशा किसके साथ होगा? सिग्मा बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड बन रहा है तो यानी समझो सिग्मा बॉन्ड बनने से सॉरी, जबकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड बनना जरूरी। बात को समझ जाओ, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, यानी सिंपल सा बात है, मैट्रिक पास करके आए हो, लेकिन जो मैट्रिक में पढ़ रहा है वो क्या 11th पास करके गया है? नहीं गया, नहीं जा सकता है सर, संभव नहीं है। तो वही बात है, पाई बॉन्ड का निर्माण, हाँ तो वो थेथोलॉजी हो गया ना, पॉसिबिलिटी का बात हो रहा है ना भाई, कि ये बहुत अच्छा नहीं है। अब एक गो मान लीजिए को तीन गो आप डॉक्यूमेंट बना लीजिए, क्या फ़ायदा है? चलिए इधर आ जाइए, नहीं अब इधर ध्यान दो। अब इसके जगह एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे O2 का निर्माण या OO ओवरलैपिंग। क्या करेंगे? O2 का निर्माण या O2 का क्या? अतिव्यापन। ध्यान देंगे इधर, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। 1s2 2s2 2p4 होगा। ग्रीस पी के लिए 3 बॉक्स, ध्यान दे दीजिए इधर। इलेक्ट्रॉन का योग भरना है 4 गो, 2 3 4। ऐसा हो सकता था कि एक गो में 2 गो में दो भर देते हैं, वो खाली छोड़ देते। हाँ ये तो याद है, लेकिन सिद्धांत गलत याद है। हुंड का नियम ही कहता है कि पहले एक गो, हाँ सर, उसके बाद जो रहा था। अब देखो 2 गो हाफ फील्ड मिल गया ना, ये टोटल कक्षा का बात किया जाए तो पार्शियल है, लेकिन 2 गो अनपेयर है, यानी इसमें पूछ दे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल कै गो? 2 है ना। तो बात को समझ जाओ, मान लो कि एक ए हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया और एक ए हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, और दोनों और क्या करेगा? आपस में ओवरलैप करेगा। तो याद है आपको बताए थे कि हाफ O2 प्लस हाफ O2 देगा क्या? O2, और O2 को अरेंज करना होगा तो O डबल बॉन्ड O। तो ध्यान दीजिए, हाई वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है। यानी कि यहाँ से सीखने को मिला कि अगर एक बॉन्ड रहेगा तो केवल एक सिग्मा होगा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा? एगो सिग्मा होगा और एगो पाई होगा। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका, और हम अच्छा तरह से फिगर बनाएंगे। अभी आप इतना को कर लीजिए, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान देंगे। इसका जो है हम नामकरण कैसे किए थे जब बांटे थे, तो याद है इसको कहे थे PX, इसको PY, इसको क्या? PZ। जी सर, PX PY PZ। यानी देखो, यानी 2 गो है PY और PZ जो है ओवरलैप करने के लिए रेडी है। तो एक को रखो एक्सियल, एक को रख दो पैरेलल। नहीं सर, ये अलग अलग रखे हैं नाम, देखिए इसको ऐसे रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं PX, सॉरी PX तो भर गया है ना, ई क्या हो जाएगा हमारा PY, ई क्या हो गया PZ। ऐसा नहीं है कि अब इसको D का समझ जाइए। फिर एक और ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये तो एक ऑक्सीजन के लिए होगा, एक ऑक्सीजन के लिए और भी इसी तरह से होगा। ये हो गया PY, ई हो गया क्या? PZ। ये थोड़ा अच्छा से नहीं, उधर भी बनाना है। ये देखो, ये हमारा हो गया PY, ये हमारा क्या हो गया PZ। दोनों ओवरलैप करेगा तो मालूम है कैसे बनेगा? ये दोनों तो पहले आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो ठीक है, यहाँ जो हमें ओवरलैप हुआ है, किसके किसके बीच ओवरलैप हुआ? तो PY और PY के बीच। ठीक है, अब एक ओवरलैप हमको किसके किसके बीच कराना है? PZ और PZ के बीच। देखो वो है दूर दूर, लेकिन हमको यहाँ अंडरस्टूड क्या कर रहा है कि आपस में क्या किए हुए हैं? ओवरलैप किए हुए, यानी आपस में टच किए हुए हैं। इसको देखो छोटा फिगर से समझाएंगे, समझिएगा आप सभी। ये तो ये सिग्मा बन गया ना, पाई बनाना है तो इसको इस तरह से ओवरलैप कराना पड़ेगा, यानी इस तरह से। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आकृति ऐसे होने के कारण ओवरलैप करता है
यहाँ बना बॉन्ड को सिग्मा और यहाँ बने बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पाई। यानी ए हमारा हो गया कौन सा बॉन्ड, ए हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड। ये वो सिग्मा बॉन्ड था और ये वो कौन बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था ना। अगर देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो आपको जानकारी होगी तीन ओवरलैप करेगा, पीएक्स भी, पीवाई भी और पीजेड भी। इसको स्क्रीनशॉट आप जल्दी से कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग करेंगे वो करेंगे N2 का निर्माण। नहीं हल्ला नहीं, हाँ नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 2p3। पी के लिए कै गो बॉक्स, 3 गो, इलेक्ट्रॉन कै गो, एक गो ना, नाम अभी दिए थे px py pz। यानी देखो हाफ फिल ऑर्बिटल कै गो, 3 गो, हाफ फिल ऑर्बिटल हमें मिला 3 गो सर। तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो ऐसी ना n प्लस n, n ऐसे नहीं लिखा जाता, हाफ n2 तो क्या देगा n2, या आप व्यवस्थित करेंगे तो n ट्रिपल बॉन्ड n। तो देखो यहाँ डिफरेंस होता है, नहीं हमेशा सिग्मा एक गो और पाई 2 गो। इसको इस फिगर के माध्यम से समझा जाता है। देखो ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी जेड, इसी कारण इसको नहीं मिटाए थे। ये मान लो इस बार तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि पी एक्स भी हमारा खाली है, तो ये हो जाएगा पी एक्स। ध्यान दो इधर, ये हो गया क्या पी एक्स, ये भी क्या हो गया पी एक्स, ये भी क्या हो गया पी एक्स। हेलो ये देखो इधर, ये हो गया क्या पी वाई, ये हो गया पी जेड, ये हो गया पी वाई, आई हो गया पी जेड। ओवरलैप कराएंगे तो देखो ए तो ऑलरेडी हो चुका है, एक ओवरलैपिंग ऐसे होगा और एक ओवरलैपिंग ऐसे होगा। अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि ए वाला जो है ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ टच कर रहा है और ए वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ टच कर रहा है। ए वो सिग्मा, ये वाला सिग्मा है जो सामने सामने एक्सियल ओवरलैप करेगा, वही सिग्मा, ठीक है। अब बाकी देखो ई वाला भी क्या हमारा हो गया पाई और ई वाला भी क्या हो गया पाई। यानी इससे एक बात और देखो यहाँ बढ़ा लो, सीखने को मिला कि यानी कि जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक गो सिग्मा और 2 गो पाई। जब सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि देखो px और px एक्सियल ओवरलैपिंग किया और क्या बनाया सिग्मा बॉन्ड, जबकि py और py पैरेलल ओवरलैपिंग किया और क्या बनाया पाई बॉन्ड, जबकि pz और pz भी पैरेलल ओवरलैपिंग किए हुए और क्या बनाए हुए हैं पाई या बॉन्ड। यानी कि कुल मिलाकर N2 का बात किया जाए तो एक गो सिग्मा और 2 गो पाई। ये वाला बात याद रखना रे भाई, एक बॉन्ड एक सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 गो पाई। चलिए थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा क्या C2H4 का निर्माण। ध्यान देंगे इधर, या C2H4 का ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निर्माण तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं, है ना। इसमें देखिए 2 एटम है, एक कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। हेलो ध्यान दो, मारने लगेगा तो कहेगा कि मार रहे हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 3 बॉक्स और 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना।
तो इसमें देखिए हाफ फिल ऑर्बिटल कै गो आया, हाफ फिल ऑर्बिटल इसके लिए बना है, समझा रहे। देखो हाफ फिल ऑर्बिटल कै गो है, 2 गो। चूँकि हमें पता है कार्बन बॉन्ड तो बनाता है 4 गो, तो 2 गो से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको भी बनाए हैं। ठीक है, हाँ, एक अवस्था होता है, उस अवस्था को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, हिंदी हो जाएगा उत्तेजित अवस्था। अरे उत्तेजित यानी कि किसी को किसी होता है ना, किसी बात के लिए एक बार हम हड़बड़ा जाते हैं या खिसिया जाते हैं, तो उस अवस्था को ही कौन सा अवस्था कहा जाता है, उत्तेजित। तो देखो उत्तेजित अवस्था का ये साइन होता है, स्टार लग जाए तो समझ जाओ उत्तेजित अवस्था है। 6 इसका विन्यास इस तरह से होगा 1s2 2s1 और 2p3। हाँ, स्टार लगा हुआ तो उत्तेजित। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हुए है, माइनस है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण किए हुए। देखो इधर उत्तेजित अवस्था में आया तो क्या किया, 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में भेज दिया, 2p में। और उत्तेजित अवस्था में आना है, यानी कि अगर आप बहुत खींच में आ गए तो ऐसा नहीं कि जाके मुख्यमंत्री को गोली मार दीजिए, मुख्यमंत्री को तो छोड़ दीजिए, बगलों में भी कोनो को मार दीजिएगा तो हालत ख़राब। खूब आप खिसिएगा तो अपने मम्मी पर खिसिए, अपने पापा पर खिसिए, छोटा भाई पर खिसियाइए, अगर छोटा भाई ज़्यादा समझदार है तो वो मार के मुँह फोड़ देगा, है कि नहीं है। तो उत्तेजित अवस्था को समझना है कि कब उत्तेजित होना है। अब यहाँ आप हम तो खिसियाओगे तो भाई हम तो भाई घर टकला करके ही भेजेंगे, और जो पहले से टकला है उसको क्या करेंगे, बात समझ जाओ। ठीक है ना। तो यानी कि उत्तेजना को कब प्रकट करना है, एक ख्याल करना है। ठीक है ना, यानी कि अपने घर में ही खिसियाना। देखो ऐसा नहीं हुआ कि 2s के इलेक्ट्रॉन को कहाँ 3s में भेज दिए, नहीं ना भेजे, 2p में ना भेजे, अब नहीं भेज सकते। अब देखो s के लिए बॉक्स का एगो इलेक्ट्रॉन, एगो p के लिए बॉक्स का एगो 3 गो इलेक्ट्रॉन का एगो 3 गो। अब आप देखो और बताओ हमें कि हाफ फिल ऑर्बिटल का एगो 3 गो, ऑर्बिटल 4 गो हो गया ना, 4 गो हो गया, एगो s का 3 गो p का। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 1s1 हाफ फिल ऑर्बिटल का एगो। तो एक काम कीजिए ना सर, जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये काम अधूरा है, इसको हमको पूरा करना है, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इधर ध्यान देंगे अब। तो P जो है हमारा क्या है, 4 गो हाफ फिल वाला है। ठीक है, यानी E हो गया एक्सियल के लिए, सर जगह में XYZ बनेगा। हाँ 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3 हो गया। E हो गया हमारा PX, E हो गया PY, I क्या हो गया PZ, P2 लग रहा है। हाँ सेम इसी के जैसा समानांतर एक और बनेगा ना, ये PX, ये PY, सॉरी ये PY और ये PZ ना, ये PX, ये PY और ये क्या PZ। ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा, या फाइनल इसका बना दे। देखो चूँकि एक साथ बनाना दोनों को शो करके पॉसिबल नहीं है, ऐसे समझ जाओ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है सर, ए और ए। हेलो, ये देखो ए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ, ए कौन बॉन्ड का निर्माण हुआ, सिग्मा बॉन्ड का। अब देखो ए PY है और ए भी PY है, तो ए आपस में कनेक्ट होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, Y बॉन्ड। ठीक है, नहीं सर। अब देखो इसके बाद क्या है, एक PZ है, इसके पास भी क्या है एक, ओ हेलो, और सही से कुछ नहीं बनाइए। ये बन गया क्या, PZ, नाम दे दो। ये हमारा है PX, ये है PX, ये है क्या PY, ये क्या हो गया PZ। अब इधर ध्यान दो, 4 गो तो एगो S का है ना, इसमें हाइड्रोजन 4 गो है। हाइड्रोजन को पता है चूँकि किसका है, हाइड्रोजन S ऑर्बिटल का है ना, और ये S जो होता है गोलीय होता है सर, एगो यहाँ एगो यहाँ,
एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड? पाई। सिग्मा। सिग्मा हाइड्रोजन सिग्मा बनाएगा ना, sp। यह सिग्मा बॉन्ड, यह भी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यह भी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड है। का पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड एक गो है ना। अरे भाई देखो, जनरल अगर हम C2H4 की संरचना बना ले तो कार्बन 2 गो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन 4 गो, यही ना होगा। अभी ना बताए हैं जी, यहाँ भी अभी बताए हैं कि सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हो एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हो एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो एगो सिग्मा और एगो पाई। तो इसी कारण देखो पाई यहीं एगो है, यहाँ था ई वाला था एगो, जबकि सिग्मा एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ, एगो यहाँ है, यहीं गिन लो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कै गो आ गया? 5 गो। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो कई गो आ गया? 1 गो। यानी C2H4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कै गो है? 5 गो। और पाई बॉन्ड की संख्या कै गो है? 1 गो। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।